ओम शांति। 5/10/2023 गीत चला है। जिसका साथी है भगवान उसको चाहे माया की आंधी हो, तूफान हो, बड़ी बड़ी परिस्थितियां हो, जिसकी कल्पना भी ना की हो, अचानक ऐसी महाभारत सामने आ जाए, जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी सबका साथी है, अपनी शक्ल देखनी चाहिए। ये मुरली है आईना, ताकि तुम अपने को ठप्पा लगा लो तुम किस कैटेगरी में हो। हमेशा थोड़ी चलती है, हमेशा नहीं। गीत चलता है तो अपने मस्तक पे ठप्पा लगा लो, तुम्हारी कैटेगरी, तुम्हारा मुखड़ा, तुम्हारी औकात भगवान दिखाते हैं। नहीं, जिसका साथी है भगवान, माया कितना भी भवंडर मचाए, माया बेटी हाहाकार मचाए, कितने हैं जिनके ऊपर छतर छाया 1000 हाथों से बनी रहती है। सबके लिए नहीं कह सकते। कितने हैं? महाभारत में कितने थे? हैं जी? है? केवल 5-6 नहीं, केवल उंगलियों पे गिने जाने योग्य 5 ये सबूत देते हैं। 5 किसी की परवाह नहीं करते। भगवान मिला, सब मिला। फिर तो कितनी भी गलानी हो, जब परमात्मा पाठ प्रत्यक्ष होता है, चारों तरफ गलानी से प्रत्यक्षता होती है, महिमा से। पहले तो चारों तरफ गलानी उड़ती है, बहुत बड़ा ब्राह्मणों का पेपर होता है, लेकिन वो 5 पांडव भगवान जानता है। वो सदा ही सहयोगी थे और वर्तमान में भी सहयोगी हैं, और अंत तक भी इनके ऊपर छतर छाया है। बाकी तो 6 महीने में समझ में आने वाला है कि कितना बड़ा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। क्या है? ये क्या ड्रामा बाजी है? अरे वंडरफुल ड्रामा चल रहा है। वो जो ऊपर वाला है, कौन? वो जो ऊपर सदा ही देख रहा है, बकरियों को भी देख रहा है। ये रेड बकरी, एक है शेरनी शक्ति, कितना अंतर है, बाप रे बाप। अव्यक्तवाणी में बताया है, बोला ये रेड बकरी क्या जाने क्या सुरमंडल के कैसे कैसे साज हैं ये, इन साजों में कितने रहस्य भरे हुए हैं। और इसकी बकरी की चाल, जब कान पकड़ेगी माया बेटी तो उसी की भाषा बोलेगी या शेरनी बनेगी। कान इतने लंबे हैं, सहसा से पकड़ सकती है माया बेटी, या उसको टाइम लगेगा? एक फोन से ऐसे भगदड़ मच जाए। बकरियों में तो बाप रे बाप, कल्पना भी नहीं कर सकती है बकरियां। सोचती हैं हम शेरनी हैं। हमने शेरनी का दूध पिया है। हमारा बुद्धि रूपी बर्तन किसका था? भ्रम था इनको कि सोने का हमारा बुद्धि रूपी बर्तन था। हमारे बुद्धि में पूरा ज्ञान ठहरता गया, लेकिन जब एक थपाड़ा पड़ा, जब महाभारत शुरू हुई, ऐसे छिटक गए। एक धुरमुड़ चला, कोई इधर छिटकी, कोई उधर छिटका, एक चूहा। अरे मजे की बात तो यह, आप कल्पना करके देखो, महाभारत हो रही है। एक तरफ पांडव 5, एक तरफ ढेर कौरव, कितने हैं? 100। ये बगले हैं 100, जिनको है कौरव कांव कांव, ढेर हॉल भरा हुआ है कांव कांव करने वाले बगलों का। और 5 पांडव भगवान के सहयोगी हैं। युद्ध का मैदान, थोड़ा सीन बनाओ, आपको बहुत मजा आएगा। और एक चूहा, चूहे ने अपनी शक्ल भी नहीं देखी कभी। कायदा ये कहता है, मिक्की माउस का खेल तो भगवान ने भी बताया है, नहीं बताया? अगर वो चूहा अपनी शक्ल देखे ना आईने में, तो उसको स्पष्ट साक्षात्कार, अरे
मैं सूर्यवंशी नहीं हूं, मैं तो चूहा हूं। माने दोनों सेनाएं की युद्ध चल रही है। अरे भगदड़ मच जाती, चूहे को जबरदस्ती बिल में घुसा है। अरे साक्षी होके आनंद लो महाभारत का, या बिल में घुस के बैठ जाओ। माना जिसका कोई युद्ध से लेना देना ही नहीं है, सोचो ऐसी महाभारत है। अच्छे अच्छे चूहे तो ऐसे छिटक जाते हैं कि जिनके संबंध ही नहीं है महाभारत का। हाँ, संबंध तो बकरियों से है, संबंध तो शेरनी शक्तियों से है। वो 5 पांडव को भगवान को दिखाना है, प्रत्यक्ष करना है कि तुम्हारे ऊपर छत्र छाया थी, छत्र छाया है और छत्र छाया रहेगी। बकरी के संस्कार पुराने थे या अचानक आ गए? ये जो छिटक के साइड में किनारा करके बैठ गई, ये बकरी के पुराने संस्कार थे। ये तो अब प्रत्यक्ष हुए हैं। 3rd क्लास दशा बताई है बाबा ने मुरलियों में। इनसे तो अच्छी दशा 2nd क्लास है। 3rd क्लास दशा किनकी होती है? हाँ, ये 3rd क्लास बौद्धि हैं, बुद्धू बन जाते हैं। ये बुद्धू हैं, बौद्धि हैं। 3rd क्लास दशा इनकी औकात। 2nd क्लास इनसे बहुत अच्छे। 2nd क्लास दशा मुरली किनकी बताई है? शुक्राचार्य की। मुरली का है शुक्र की दशा 2nd। अरे कम से कम तना की तरफ मुख तो किया हुआ है, तुम्हारी तरह भगोड़े तो नहीं है, मुख है नहीं है। अरे मुख किया है, सहयोगी तो नहीं है उतने, लेकिन मुख फेरा नहीं है। 2nd क्लास। और 1st क्लास दशा तो 5 पांडवों की बताई है, बृहस्पति की दशा। जो 5 पांडव हैं, इनको प्रत्यक्ष करने के लिए महाभारत बनी बनाई है ड्रामा अनुसार, या अचानक कुछ हुआ? ये तो ड्रामा में नूंद है, केवल चेहरे प्रत्यक्ष करना ही। तो अभी क्या आया गीत में? ये पहाड़ ऐसा फूंक मारेंगे तो दिखेगा नहीं दूर दूर तक। जो माया है, जो आडंबर चारों तरफ फैलाती है, माया का रूप चारों तरफ बना देती है, हाहाकार मचाती है, ये पहाड़ कैसा है परिस्थिति? ये धूल में मिल जाएगा। लेकिन बाप को ज्यादा नहीं चाहिए, क्वालिटी वाली आत्माएं तो चाहिए। पहले स्थापना होती है, पहले विनाश होता है? विनाश, इनसे मिलो। अरे पहले स्थापना होती है, बाद में पेपर होता है। जब स्थापना हो गई, परमानेंट ठप्पा लग गया, निमित्त स्थान भी तुमको मिल गया, अब हाहाकार मचे नहीं मचे। अब जो दशा होने वाली है कौरवों की, ये बगले हैं, बगले सफेद कपड़े पहनते हैं अंदर। बाप रे बाप, इतनी गंदगी भरी हुई तो भगवान जानता होगा। बगले क्या करते हैं? मछली खाते हैं, बदबू धारण करते हैं और बदबू चारों तरफ फैलाते हैं। पर चिंतन करना और पर चिंतन कराना, यह है बगलों का काम। और हंसों का काम ज्ञान के मोती चूर। बगलों के प्रति भी शुभ भावना रखते हैं। ये हैं हंस। हंस और बगले मुरली में ही बोलिए, इकट्ठे रह ना सके। मैं तो ऐसी युक्ति रचूंगा, ऐसा ड्रामेबाजी भगवान कर देते हैं। हंसों का संगठन 5 पांडव, छोटा सा, उंगलियों पे गिने जाने योग्य, और 100 बगले एक तरफ। किनका हाथ साथी है भगवान? किनके लिए आंधी और तूफान? कोई असर नहीं। और उल्टा, जब ऐसी महाभारत की सीन होती है तो महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध क्या करता है? क्या करता है? मुरली में क्या आया? सड़क के गेट खोलता है। तो उन पांडवों को जो पालना मिल रही होगी, जो अंदर से गदगद हो रहे होंगे, इतनी सामना करने की शक्ति जो उनमें आ जाती है, तो भगवान की पालना मिलनी नहीं मिल रही। जो छिटक जाते हैं 1 महीना मात्र, ज्यादा नहीं, 30 दिन केवल बगलों में जाके रहो। पांडव तो तुमको वैसे ही नहीं घुसने देंगे आगे चल के, क्योंकि जितने कम होंगे उतना अच्छा वायुमंडल बनता है। या बगलों को 2-4 को बिठा लो, ये आज नहीं तो कल छिटकेंगे जरूर। दुर्मुड़ चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, दुर्मुड़ तो चलना ही है। 1 महीना 30 दिन बस ओनली बगलों के बीच में बैठो। जो तुमको पालना मिल रही थी वो पालना ऐसे हवा हो गई, तुम भूल जाओगे कि हम इतना अच्छा याद करते थे।
अरे नहीं, ये भ्रम है। याद में भी भगवान का सहयोग था। अभी तुम बगलों में जाओ, 1 महीना 30 दिन, 31 दिन नहीं, 30 दिन में रियलाइज हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलती हो गई। ये भगवान का गुप्त पार्ट है, भगवान का गुप्त सहयोग है। दुनिया जान सकती है, ब्राह्मणों की दुनिया जान सकती है? बिल्कुल नहीं। नहीं तो 5 पांडव ही क्यों निकले? अगर ब्राह्मणों में ही भगवान की पहचान होती तो फिर 5 पांडव ही क्यों निकले? तो ये बहुत गूढ़ रहस्य हैं। चाहे महाभारत हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे रामायण हो, पत्थर बन के पड़ी रहो। क्या खंगर? क्या ये खंगर तुम्हारी औकात बता रहे तुम्हारा उद्धार कब होगा? अरे ये अचानक कहां से कहां पहुंच गए? बात हो रही थी जिसका साथ ही है भगवान, ये खंगर बीच में कहां से आ गई? शिला कौन बनी थी? आखिर मना कचरा, गंदगी, सांप जैसे संस्कार बुद्धि में धारण करके बैठी रही। क्या? आखिर मना सांप, ऐसे गंदे संस्कार जो ब्राह्मण में होते ही नहीं है। फुनकार के संस्कार, फुनकारता है नहीं रावण, फक, बाप रे, हाहाकार मचा देता है। क्या हो गया? अहल्या की पत्थर बुद्धि बन गई बेचारी। कब होगा उद्धार? महाराज रामचंद्र जी आओ। आने से ही उद्धार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आने से तो दृष्टि से उद्धार मात्र हो जाता है उन पवित्र ब्राह्मणों का जो चंद्रवंशी है। दृष्टि मात्र से उनका उद्धार होता है, आने से नहीं। फिर तो बाहुपाश में बांधते हैं किसको? है इसका यादगार है? अरे बाहुपाश में किसको बांधा? लोग रामायण ही नहीं देखी। बाप रे बाप, राम ने बाहुपाश में किसको नहीं बांधा स्नेह से, प्यार से? भरत को नहीं देखा? हा? नहीं। अरे अब जब भरत का उद्धार सेकंड नंबर है, तुम किस लाइन में हो? तुम तो सबसे नीचा अंग है जो शुद्र है। सबसे नीचा अंग कौन सा है? पांव। पांव शुद्र अंग, आखिरी स्टेज में तुमको टच किया तो तुम्हारा उद्धार हुआ। ऐसे पत्थर बुद्धि आत्माएं, ऐसे मायावी बेटियां, ये शुद्र हैं सब की सब, जो महाभारत के लिए क्या कर रही हैं? पांडवों को सहन करवा रही हैं। पांडवों को लगता है सहन कर रहे हैं, वो तो और ही खगियां मार रहे हैं। उनको तो महाभारत में जो पालना मिल रही है तो खगियां मार रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, दुबक के बैठ गए। हाँ, उस पाले में जाओ। अब बकरियों को बोलते हैं, हे रीढ़ की बकरियों। ऐसा मुरली में नहीं है लेकिन सेंस यही निकलती है इसकी। हे रीढ़ बकरी, तेरा कान पकड़ा है, फुनकारती है बार बार। माया बेटी फोन से भी फुनकारती है, सामने फुनकारती है। फुनकारते नहीं, माया क्या करती है? माया अजगर, बाबा बोलते हैं। क्या है माया? अजगर का रूप धारण कर अच्छे अच्छों को खा जाती है। तुमको पहचान ही नहीं है कि भगवान की पालना अंदर से कैसे मिलती है। और ऐसे समय पे जब से इतना हाहाकार ब्राह्मणों की दुनिया में मचने जा रही है, ये माया बेटी कितनी दिन तक अपना मान मर्तबा बचा के रखेंगी? हैं? इनके अंदर की भगवान जानता नहीं जानता? नहीं जानता। और इधर शेरनी शक्तियां भी होंगी नहीं होंगी? पांडवों में ऐसी शेरनी शक्ति वो ऐसे दहाड़ती है कि अभी चुटकी से जाके मसल दूं मैं। ये जो बकरियों को कंट्रोल करके रखा है, एक चुटकी बजा के इनको निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती है? ऐसी कोई दहाड़े जाके है? ऐसी शक्ति है नहीं शेरनी शक्ति बाप के पास। अरे बाप कहते तुम शांति से नजारा देखो, इनको छुड़वाने की जरूरत नहीं है। तो पेपर हो रहा है, नहीं तो एक कंप्लेंट करो जरा थाने जाके। एक कंप्लेंट कहते हैं ये,
निशुल्क 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 राजयोग। यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इनको सेंटर से निकाल दो, तो इनका क्या गुनाह है भाई। अगर भगवान के बच्चे भगवान को याद कर रहे हैं, कहीं संगठित रूप में एकांत में बैठ के याद कर रहे हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक थाने में कंप्लेंट करो और पेपर में आ जाए तो इनका पूरा मुखौटा क्लियर हो जाए। लेकिन बाप कहते हैं धीरज धर शेरनी, धीरज धर। बाप बैठा है, ये बाप बैठा है, खेल चल रहा है। वो चूहा भी दिख रहा है, वो बकरी भी दिख रही है, 5 पांडव भी दिख रहे हैं। 5 पांडवों के साथ और कौन कौन चाहिए हैं जी? कुत्ता, कुत्ता वोते कुत्ते कहाँ से कुत्ते आ गए? फिर तो तुम बिल्ली को भी मिलोगे। अरे अभी तो स्थापना होने जा रही है, अभी कुत्ते बिल्ली कहाँ से आ जाएंगे? हैं? बाबा ने मुरलियों में क्या बोला हुआ है, जब कोई गीता पाठशाला खुलती है तो 5 पांडव और कौन चाहिए हैं? हाँ, द्रौपदी और लो, द्रौपदी एक ही याद रहा, और कुंती। 5 पांडवों के साथ ध्रुव पद है, इसका कोई छीन नहीं सकता। कुंती से जास्ती सुंदर पालना पांडवों की हो नहीं सकती। अरे तुमको क्या परवाह है? खग्गिए मारनी चाहिए कि बगुलो एक तरफ हो गए, हंसों को एक तरफ भगवान ने ऐसी युक्ति रची, हंसों को एक तरफ कर दिया ताकि शांति से ये प्रयोगशाला में संगठित रूप में, इनका संगठन छोटा होता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है। वर्तमान समय वायुमंडल बहुत खराब होने जा रहा है, दिन प्रतिदिन, महीनों नहीं लगने हैं अब, दिन प्रतिदिन तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार बढ़ती जाएगी। ये 3-4 साल में तो कल्पना नहीं कर सकते ये ब्राह्मण हम किस दशा में जाने वाले हैं और किस दिशा में जाने वाले हैं। तुम्हारी दशा और तुम्हारी दिशा भगवान ने परिवर्तन कर दी। अव्यक्तवाणी में लास्ट में बोला था 31 दिसंबर 2017, क्या बोला था? इनकी तो रूपरेखा, नई दुनिया की पूरी रूपरेखा ही अलग होगी। वहां का रहन सहन, वहां के कायदे नियम सब अलग होंगे। ब्राह्मणों की दुनिया के पुराने कायदे अलग, नई दुनिया के कायदे अलग। अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया। तो ये नई दुनिया प्रैक्टिकल स्थापन होने जा रही है। यहाँ भीड़ का तो कोई कायदा ही नहीं, लेकिन 5 पांडव तो बाबा निकालता है। 5-6 नहीं, कितने? 5। हाँ, 5 के सहयोगी हो सकते हैं क्या? 5 के सहयोगी होना बात अलग, महारथियों के लिस्ट में नहीं आ सकते। ये महाभारत तो इतनी गुप्त है, तुम्हारी मनसा वहां बैठे भी जो चल गई उसी में शूटिंग कर ली क्या? तुम्हारी मनसा जब चल जाती है अंदर में, उसी में शूटिंग हो जाती है। यहाँ तो मुखड़ा दिखाने की, वाचा में आने की या कर्मों की कोई रूपरेखा की दरकार ही नहीं। आत्मा में सब संस्कार हैं। और आत्मा में ही क्या हो रही है? एक नए सिरे से तुम शूटिंग कर रहे हो, संस्कार भर रहे हो। जिसका साथी है भगवान, इनके लिए, सबके लिए। हम सबका साथी है। 9 लाख बोले, ये बकरियां बोले, ये बगुलियां बोले या बगुले बोले, 9 लाख, इनका साथी अभी है भगवान। है अभी तो पेपर होने जा रहे हैं। जैसे जैसे स्थापना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हाहाकार ब्राह्मणों की दुनिया में बढ़ने जा रही है। अभी तो इविल सोल ही नहीं इनमें घुसी हैं। अभी तो देखो ड्रामेबाजी, कितने बड़े जुलूस निकलेंगे। जो इन्होंने मर्यादाओं का ध्यान नहीं दिया, श्रीमत का ध्यान नहीं दिया, उल्टे चले और उल्टे चलाया। श्रीमत में भी जब ये मुरली सुनाते हैं तो अपनी मनमत घुसेड़ देते हैं, परमत घुसेड़ते हैं, या श्रीमत वैसी के वैसी सुनाते हैं। इसलिए सच्चाई सर चढ़ के बोलती है। वंडरफुल ड्रामा तो तब बने जब इनके अंदर ऐसे सोल घुसे, इन्हीं की कैटेगरी की,
तो इनके मुखौटे क्लियर हो जाएं सब ब्राह्मणों के सामने। ये शूद्रानी थी, ये ब्राह्मणी नहीं थी, ये देवताएं कहां से बन जाती। जिसका साथी है भगवान, ये पांडवों का पेपर होता है, चाहे अपने स्वभाव संस्कार का पेपर हो, चाहे समाज का पेपर हो, चाहे लौकिक परिवार का पेपर हो या अलौकिक परिवार का पेपर हो, ये पेपर है। कोई बकरी कर्म भोग आ जाए उसका बहाना दे इसलिए पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा। कोई बकरी अपने मनसा के जो हाहाकार मची उसका बहाना दे इसलिए पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा। कोई बकरी अपने लौकिक का उदाहरण दे कि लौकिक में बहुत दिक्कत है इसलिए मैं भगवान की श्रीमत पे नहीं चल पा रही। ये बकरी। ढेर सारे अब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं है, ये कौरव हैं, ये फोन से परेशान कर रहे हैं। हम कैसे इनका सामना करें? जरूरत है क्या? भगवान को जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ना थी, ना है, ना आगे चल के रहेगी। हाँ, तुम्हारे पाले में तुम्हारी अवस्था की वृद्धि होती जाए, संगठन में नहीं ढेर कचरा इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, अगर ढेर आत्मा इकट्ठी कर लो तो रिसर्च हो सकती है, लेकिन शांति से 5 पांडव जो मेहनत करते हैं, शांति से जो उनको भगवान की पालना मिलती है, वो होते हैं रेगुलर स्टूडेंट। 5 पांडव रेगुलर, वो जुम्मा संडे संडे वाले नहीं हो सकते। ये सहयोगी हो सकते हैं, जुम्मा या संडे संडे वाले सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन 5 पांडवों की लिस्ट में कभी नहीं हो सकते। जो पालना 5 पांडवों को मिलती है महाभारत में, वो पालना कौरव और कौरवों के बड़े बड़े महारथी चाहे हेड ऑफिस में ही क्यों ना बैठे हों, उनको मिल ही नहीं सकती। ये खेल है, तुम खेल की तरह देखते हो या तुमको कोई पहाड़ जैसी परिस्थिति दिखती है? अगर तुमको खेल दिखता है, साक्षियों के देखते हो, तो तुमको तो मिक्की माउस का खेल नजर आएगा। ये चूहा कब तक बिल के अंदर रहेगा? कब तक रहेगा? निकालेंगे नहीं निकालेंगे? अभी बेचारा घुस गया। इस चूहे को कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे? वंडरफुल खेल है ये ड्रामा का। चूहे को डायरेक्ट बिल में से तुम हाथ पकड़ के निकालो, उसका मुंह तुम्हारी तरफ फुसकारेगा नहीं फुसकारेगा, थोड़ा बहुत काट भी लेगा, है ना? ऐसा नहीं कोई खास काटने वाला, कोई सांप थोड़ी है क्या है? लेकिन फिर भी फुसकारेगा तो सही, आदत पड़ी हुई है इसको परचिंतन की। अब तुम कल्याण के लिए इसको निकालना भी चाहो तो ये बेचारा निकलेगा, तो इसके क्या पूंछ पकड़ के निकालते हैं। क्या करेंगे? इसकी पहले पकड़ेंगे इसके पूंछ, फिर ये बेचारा ही है, शक्ल भी नहीं देखता। लेकिन जरूरत कब पड़ेगी इसकी? अभी कोई जरूरत ही नहीं है कचरे की। अभी कोई जरूरत नहीं है, अरे बकरियों तक की जरूरत नहीं है, तो चूहा है, 3rd क्लास पुरुषार्थी है, जबरदस्ती घुसा हुआ है ब्रिल में। इसकी लेकिन हाँ है तो जरूरत है, नहीं है? हाँ है, कब है? कब निकालेंगे पूंछ पकड़ के इसको? निकालेंगे ही नहीं, वहीं घुसा रहने देंगे। महाभारत खत्म भी होगी, डर के मारे वहीं घुसा हुआ है। कब निकालेंगे? लो इनसे मिलो, ये बैठे हैं ज्ञानित्व आत्मा। चूहे के ऊपर किसको बैठा वो दिखाया? हाँ, जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ गणेश का, तो ये चू 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 करके चारों तरफ सहयोगी बनेगा, और इसकी कोई औकात नहीं है। ये मूसक केवल प्रत्यक्षता के निमित्त आने वाला है। इसकी प्रत्यक्षता, हाँ, वो विघ्न विनाशक, पांव ही रखता है तो विघ्न खल्लास, इतनी ताकत है उसमें। सोचो, पांव रखने मात्र से। ये ऐसे गणेश जैसी आत्माएं विघ्न विनाशक स्वयं विघ्नों से पार होती हैं, तो संगठन को भी विघ्नों से पार ले जाती हैं। ऐसी आत्माएं जब बापसमान बनती हैं, अभी तो थोड़ा सा टाइम है। कितना टाइम है? 3-4 साल हैं अभी, है? चाहे गणेश की प्रत्यक्षता हो, चाहे राइटियस इसकी है,
हैं जी। गणेश के राइटियस बताया, गणेश लेफ्टिस्ट है राइटियस है? राइटियस हो। चित्र देखो लक्ष्मी पूजन का, गणेश किस तरफ बैठा है? लेफ्ट तरफ बैठा है। राइट तरफ कौन है? सरस्वती। हाँ, चाहे सरस्वती पूजन हो, चाहे महालक्ष्मी का पूजन हो, कितना समय है अभी? ये 3-4 साल अभी बाकी हैं। वर्तमान समय बहुत सुंदर पुरुषार्थ है, बहुत सुंदर। ये माया बेटी तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि जिसका साथी है भगवान, वर्तमान समय है, कैसे भगवान उनको पालना दे रहा है। वर्तमान समय कैसे वो आत्माएं प्रत्यक्ष होने जा रही हैं बाप के राइटियस के रूप में, वर्तमान समय। नहीं तो भट्टी के आखिरी रोज में खल्लास हो जाते हैं। यहाँ तो ये हालत निकलती है 7 रोज की भट्टी मिलती नहीं मिलती, टाइम फिस हो जाती है 7वें दिन आते आते। इनसे उम्मीद रखें, बड़ों को फॉलो करो जो तुम्हारे बड़े हैं, जिन्होंने करके दिखाया है। छोटे हो तो छोटे बन के रहो ना, जबरदस्ती दिखावा क्यों करना? बड़ों को फॉलो करो। 7 रोज की भट्टी तो सबको ही मिलती है। बहुत सुंदर सुंदर भट्टी के रिजल्ट निकलते हैं, ऐसे तक भट्टी के रिजल्ट निकलते हैं। 7 रोज इतनी सुंदर भट्टी की फलाहार ही लिया, उसके बाद भी भगवान क्या करता है? ऐसा पहाड़ जैसी सेवा दे देता है, हंसते हंसते कर जाते हैं। इनको फॉलो करो। ये है महारथी। 7 रोज की भट्टी में ही अपना मुखड़ा दिखा देते हैं। इनके लिए कह सकते हैं जिनका साथी है भगवान, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी तो टाई टाई क्या हो जाती है? फिस हो जाती है। तुम्हारा तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जैसे जबरदस्ती बांध के भट्टियों में तुमको ऐसा निचोड़ा, तुम्हारा चेहरा भी निचड़ जाता है। बाबा को भी तरस आता है, कहाँ बेचारे फंस गए। लेकिन सब थोड़ी फंसे हैं। खुशी खुशी से नहीं करते कोई, खुशी से करते हैं। चेहरा अलग खिला हुआ होता है, उनकी भट्टी की रंगत अलग ही दिखती है। सबका नंबरवार है, लेकिन सब नहीं कह सकते क्या जिसका साथी? सबका नहीं, नंबरवार। अभी वो 5 पांडव महसूस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भगवान की छत्र छाया है। नहीं तो इतना अंदर से हम खुशी क्यों मिल रही है हमको? जबकि महाभारत में अच्छे अच्छे छिटक के फिक गए, तो हमको अंदर से इतनी खुशी क्यों हो रही है? ये है भगवान की पालना। ये कह सकते हैं जिनका साथी है भगवान, उनका क्या करेगा? बड़ी ते बड़ी आंधी चले माया की तरफ से, बड़े बड़े तूफान क्यों ना उठ जाएं, को इनकी अवस्था को बनने से, पांडवों का संगठन जो अति में जाके, संपूर्णता की अति में जाके भगवान का प्रत्यक्ष करके अंत कर देता है, वो कह सकते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की छत्र छाया थी, छत्र छाया है और सदा ही छत्र छाया बनी रहेगी। तो ये है आज का गीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, इसलिए बच्चों को, कच्चों को नहीं, देखते भी नहीं। मुरली में बोल दिया इनकी तो शक्ल भी नहीं देखेंगे इनकी। अरे कच्चों की तो मुरली में अव्यक्त मन में किन की बोला? क्रोधियों की तो शक्ल भी नहीं देखेंगे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप भी होगा ना। इतने हैं, इतने बच्चे हैं तो उनको पालना करने वाला हद का बाप है या बेहद का बाप है? हद का बाप तो सामने बैठ के क्लासे व्लासे कराए दिखता है, लेकिन बेहद का बाप दिखता है जो अंदर से जानता है और अंदर से तुमको पालना देता है। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। क्या कहते हैं? समझाते हैं, फिर कहते हैं निराकार शिव बाबा। ये क्यों निकला निराकार शिव? बाबा शब्द का फिर मुरलियों में ही
क्लैरिफिकेशन भी दिया है, साकार और निराकार का मेल बाबा। और फिर बाबा शब्द का हमारे जो संबंध होते हैं, तुम्हारा बाप बाप होता है और उसका भी बाप बाबा, बोलते नहीं बाबा 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 बोलते नहीं, ये तुम्हारा बाबा है, दादा कहो या बाबा कहो नहीं। तो जब साकार में संबंधों की भी बात आती है तो मुरली में संबंधों का जिक्र क्यों होता है? जरूर वो बिंदी ही नहीं है, तो कोई बाप के रूप में भी है तो दादा के रूप में भी है। 21 जन्मों का तो वर्षा देता ही है, ग्रंटेड, ठप्पा लगा देते हैं। बाप तुमको अपना वर्षा दे ना दे लेकिन डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। तो कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा भी क्या है? बाबा है। लेकिन विष्णु व शंकर को, उनके तो अपने अपने कुल हैं, अपना अपना परिवार है। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग। ये क्या कहेंगे? शिव क्या है, कैसा चित्र है? बिंदी। इनको ही आंखों से नहीं दिखता तो दुनिया को ही अपने बाबा का चित्र क्या बना के दिखाएंगे? तो क्या करते हैं? काल्पनिक बिंदी है, किरणें निकल रही हैं, ये दर्शन कर लो। तो मुरली क्या कह रही है? शिव का चित्र अलग, चित्र माना इन आंखों से दिखता नहीं दिखता। शंकर का चित्र अलग, तो शंकर इन आंखों से दिखता नहीं दिखता। तो जब शंकर दिखता है तो शिव बाबा ना दिखे। हाँ, तुम्हारी बुद्धि जाम पड़ी हुई है, तुमने मुरलियों का इतना सुंदर अध्ययन ही नहीं किया है, नस नस में तुम्हारे कचरा जमा हुआ है, तो सर्कुलेशन होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मुरलियों में तो है, पूरा सर्कुलेशन दिया है, बच्चों का इतना सुंदर मंथन भी चल रहा है। इन्होंने तो चित्र बना दिए, एक तरफ शंकर का, दूसरी तरफ निराकार का। नहीं क्या शिव, क्या डबली है, शिवलिंग का चित्र बना दिया, एक तरफ शिवलिंग, दूसरी तरफ शंकर का। तो वो शिवलिंग के लिए मुरली अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये लिंगम है, लिंग है। जैसे तुम भी स्त्रीलिंग भी हो तो तुम पुल्लिंग भी हो। तो यह है अव्यक्त, तुम्हारे लिए बस का नहीं है कि इसका चिंतन भी कर सको। तुम्हारे में इतनी सूक्ष्मता चाहिए। कितनी सूक्ष्मता होगी, कल्पना कर को ब्राह्मणों की दुनिया में, उस ब्राह्मण में जो तीसरे नेत्र के रूप में उसको धारण करता है, कल्पना करके देखो कितनी प्योरिटी की पावर हो गई उसमें कि उस प्योरिटी के सागर को अपने भ्रकुटी में धारण किया। कल्पना करके देखो, इस जाम बुद्धि वालों के बस का है। ये तो केवल विरोध कर सकते हैं, उसका परमात्म पार्ट का विरोध कर सकते हैं, श्रापित हो सकते हैं, उनसे वर्षा नहीं ले सकते। हाँ, 10% हैं, प्योरिटी की पावर है, साक्षी हैं, वर्तमान समय है, वो जरूर अंत में आके जरूर वर्षा लेती। तो मुरली में बोला है शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। हाँ, बिंदी को कैसे नमः करें, दिखती भी नहीं है। तो जरूर जब नमः करते हैं, शीश झुकाया है, तो जरूर प्रैक्टिकल चाहिए ना। फिर कहा जाता है तुम मात पिता, हम बालक तेरे। यह भी समझाना बहुत सहज है। बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं, तुम मात पिता। निराकार शिव को क्या बोलते हैं? बाप कहते हैं। तो जरूर उसने बाप का भी पार्ट बजाया है तो मां का भी पार्ट बजाया है। वह है सभी आत्माओं का बाप। 500-700 करोड़ आत्माएं, 800 करोड़ आत्माएं, इन सब का क्या है? वो बाप है। सबको मुक्ति देगा नहीं देगा? सबको मुक्ति देगा, तुम बच्चों को जीवन मुक्ति। यह है बाप। लेकिन तुम्हारे लिए मात पिता, वो निराकार बाप भी बनता है, वो निराकार मां भी बनता है। तुमको चाहिए पालना। देवताएं तो जैसे कि उसके घर के हैं, संबंध बनता है संगम युक्त।
तो उनके लिए पालना का रूप होता है। तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, नहीं तो पूरे विश्व का क्या है, 800 करोड़ आत्माओं का बाप है। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है क्या, चाहे शंकर हो चाहे, तो ये क्या है क्या है, साकारी। इनसे मिलो, हो क्या, ये है आकारी। शंकर का व विष्णु जो है इनको निराकार तो नहीं कहेंगे, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र हैं, इनके चाहे देवताएं हो चाहे शिवलिंग का रूप हो, इन सबके मंदिरों में चित्र हैं। तो उनका भी रूप, हाँ, मंदिरों में उन सबके चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं, ऊंच से ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र दिखाते हैं। क्या किनसे कंपटीशन किया, ऊंच से ऊंच शिव बाबा का भी चित्र है। उसके नीचे 3 चित्र कौन से हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके लिए आदि में ही बोल दिया रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। साकार मुरली का पॉइंट है। ये है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। माना ब्राह्मणों की दुनिया में इनकी बुद्धि में जो ज्ञान टपकता है, तुम्हारा ये ज्ञान जो है ये क्या बन जाएगा, ये स्थूल रत्न का रूप धारण कर लेगा। बाबा भी बोलते हैं तुम्हारे ज्ञान रत्न स्थूल रत्न बन जाएंगे, मुरली के महावाक्य। तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड त्रिमूर्ति के लिए बोला, तो जो कितनी सूक्ष्मता ज्ञान की धारण करते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो ऊंच से ऊंच इनका रचयिता शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। अगर इन तीनों का रूप है तो उनका भी रूप है। समझदार के लिए इशारा ही है, नहीं तो 50 पॉइंट निकाल के रोज के मूल्य बताइए, ये देखो छिप बाबा बिंदी, छिप बाबा बिंदी। अरे तुम्हारी बच्चा बुद्धि के लिए छिप बाबा बिंदी, शरीर छोड़ो जाओ। तुम्हारे लिए क्या है, तुमको तो शरीर छोड़ना है, तुम्हारे लिए इतनी गहराई थोड़ी चाहिए। तुमको क्या बनना है, देवी देवता बनना है, शरीर छोड़ के जाना है, वहां जाके जन्म लेना है। लेकिन जिनको भगवान भगवती का टाइटल मिलने वाला है उनको इतनी गहराई चाहिए ना। नहीं तो तुम्हारे लिए क्या है, शिव बाबा बिंदी है, निराकार है। लेकिन जिनको भगवान भगवती का टाइटल, 2 टाइटल दिए हैं मुरली में, तुम बच्चे भगवान भगवती बनते हो, फिर बोलो तुम बच्चे देवी देवता बनते हो। तो कहाँ भगवान भगवती की पढ़ाई कितनी सूक्ष्म होगी, और कहाँ देवी देवताओं की पढ़ाई जो वहां जाके जन्म लेना है, कहाँ रचयिता और कहाँ रचना। तो ये तो ढेर के ढेर रोज की मुरली के पॉइंट मुंह पे मार देंगे तुम्हारे, ये देखो ये देखो। और तुम्हारे लिए तो जरूर कहते हैं लोहार का कितनी चोट होती है, 100 सुनार की 1 लोहार की। तुम ऐसा थोड़ा तुम्हारे पास रखा रहेगा मुरली का पॉइंट। अरे मंद बुद्धि, पूछो इनसे फिर मुरली में ऐसे क्यों बोला। इतनी सूक्ष्म बिंदी बन के तो कोई रह भी ना सके। कितनी सूक्ष्म बिंदी, जितना मैं हूं, मुरली का पॉइंट है ये। सोचो, माना जब ब्राह्मण सूक्ष्मता में टिकने का पुरुषार्थ करते हैं तो इतनी सूक्ष्मता में नहीं जा सकते जितनी सूक्ष्मता में वो सदा ही रहता है। इसलिए वह सदा ही इस धरा पे हूं। साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। इन ब्राह्मणों की दुनिया में जो सबसे चोटी का ब्राह्मण है देवदेव महादेव, वो कितनी सूक्ष्मता में जाता होगा कि तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया। और उसकी सूक्ष्मता की कल्पना करो, वो है रचयिता। शंकर तो भी देवदेव महादेव रचयिता है, रचना है, रचना है। तो उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। त्रिमूर्ति का भी रूप है, तो जगत पिता और जगदम्बा का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। जब नई दुनिया होगी तो ये जगत पिता जगदम्बा को कौन सा टाइटल मिलता है, लक्ष्मी नारायण। बाकी एक ही भगवान है निराकार इन सब के मुकाबले में, परंतु उनको सिर्फ गॉड फादर कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो
गॉड तुम्हारा क्या लगता है? कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है। इसमें सिद्ध करने की क्या बात, सोचो कितने सूक्ष्म सब्जेक्ट है कि अगर बाप है तो प्रैक्टिकल बाप होना चाहिए, तो सिद्ध कर बतलाना कि ये है परमात्म पार्ट, इसको कहते हैं सिद्ध कर बतलाना। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। क्या क्यों चाहिए? क्यों? हैं जी? पालना के लिए। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आते हैं भगवान। मदर विगर फादर कैसे सृष्टि रचे? पहली मदर कौन? ये ब्रह्मा। ये है बन्नी, जिसका आधार लेके तुमको मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। फिर फादर कब कहेंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। बन्नी तो दिख गई, बन्नी ने तो ज्ञान दूध पिलाया। 18 जनवरी को बन्नी अव्यक्त हो गई। फादर कब कहेंगे? प्रश्न किया, बोलो। जब वर्षा देने का समय आए, जब ज्ञान दूध पिला दिया। 18 वर्ष लगातार ज्ञान दूध पिलाया है, और उसके बाद चाहिए बाप का पार्ट। क्यों? अब वर्षा लेना है। तो पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। अगर तुम पहले से ही पावन है तो उसकी तो आने की दरकार ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है। कब आना है? जब ये ब्राह्मणों की दुनिया में पूरी पतित बन जाए। 2 पाटन के बीच में कोई नहीं बचेगा। हाँ, क्या पहचान है उनकी? किससे लगे रहते हैं? हाँ, जो सेंटर पॉइंट है वो एक बुद्धि में जिनके समाया हुआ है, उनके अलावा सबको पिसना है जरूर। परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। ये ब्राह्मण कितना भी कोशिश करें समझने की, मंद बुद्धि की समझ में आ ही नहीं सकता। ना समझें तब तो बाप आकर समझाए। कब? पहले जब तक 5 पांडव, ये भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जब तक ये पांडव और शक्तियां प्रत्यक्ष ना हो, तो ये तो गुप्त में ही होना चाहिए ना, अंडरग्राउंड ही होना चाहिए। जब भगवान ने अपना साक्षात्कार करवा दिया, अब कोई पर्दा ही ना रहा, तो पेपर वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, अगर भगवान आया है तो हमारी दीदी हैं, हमारी दादी हैं, माउंट आबू में बैठे हैं, वहां बैठे हैं, इनको क्यों नहीं साक्षात्कार होगा? दुनिया वाले भी कहते हैं अगर तुम्हारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भगवान आया है तो ये साधु सन्यासी जंगलों में बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, हिमालय में बैठे हैं, इनको क्यों नहीं टचिंग होती? ये वंडरफुल ड्रामा है। वो भगवान त्रिकालदर्शी जानता है कि जन्म जन्मांतर की पावन आत्माएं कौन सी है, जन्म जन्मांतर की गुप्त पुरुषार्थी वो गोप गोपियां कौन सी हैं। वर्तमान तो साधारण रूप में भगवान आता है, तो गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं का भी कोई मान मर्तबा होता है? हाँ, बिल्कुल नहीं, गुप्त ही रहते। तो ना समझे तब तो बाप समझाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अगर आते भी हैं तो किन के लिए? बच्चों के लिए। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। क्या कहते हैं? क्या इंतजार में हैं? ब्रह्मा के दिन के इंतजार में हैं, तो इनके भी दिन की शुरुआत हो। रात में घोर अंधियारा होता है, जिनके लिए 14 वर्ष रात ही रात में गुजारने हैं, जिनको सोचो इनके जीवन में अंधकार बढ़ता जाएगा, या इनको कोई माफीनामे मिल जाएंगे? इनकी दशाएं सब ब्राह्मण भी देखें, और दुनिया में भी प्रत्यक्ष ऐसे श्रापित ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं कि छूट जाएंगे, माफीनामे लिखने जो अवज्ञाएं की हैं, जो छोटे छोटे पाप बढ़ के भयंकर बुद्धि को जाम कर दिए इनकी, ऐसा नहीं होता।
अब तो समय जो है वो प्रत्यक्षता का समय है। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। ये बहुत वंडरफुल है। क्या बाप का पार्ट नहीं है? बाप का पार्ट कैसा था? सदा ही कल्याणकारी था। सतगुरु का अंजन किसके हाथ में थमा दिया है? किसके हाथ में थमाया? लो, पॉइंट ही नहीं। अरे अंजन कौन दे रहा है? ज्ञान का अंजन। चुप बोलो, मुरली में क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सतगुरु नहीं सुना, नहीं दोबारा बोलूं क्या? क्या बोला? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। टेढ़ा पार्ट है, या सतगुरु जी तुमको बहुत सुंदर आके परस देंगे तुम्हारे सामने? मुरली में क्या बोला है? सबसे कड़क है सतगुरु का पार्ट। बाप रहम कर सकता है, टीचर रहम कर सकता है, लेकिन सतगुरु का रहम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। मुरलियों में बोला है, सबसे कड़क स्ट्रिक्ट पार्ट बताया। सतगुरु तो जैसे कि धर्मराज ही है, मुरली के महावाक्य हैं। तो मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। कितना अज्ञान भरा हुआ है। कहते हैं मनन चिंतन हमने भगवान को पहचाना। 7 रोज का कोर्स करवा के दूसरों को भी भगवान की पहचान देते हैं। इनको कहेंगे मनुष्य। क्या कह रहे हैं? इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परमपिता और गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको ना जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। ज्ञान अंजन सतगुरु दे, और उसके बाद भी उनकी बुद्धि में ना बैठे तो इसको क्या कहेंगे? बच्चे बाबा कहें और फिर कहें हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम रूप आदि को नहीं जानते, तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। बने तो हो तुम बच्चे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ना तो उसका नाम है, ना ही रूप है, ना ही उसका कर्तव्य है। तो कहेंगे बच्चे हैं या कच्चे हैं? मरने वालों को कहेंगे कच्चे, और इसी शरीर से जाने वालों को कहेंगे बच्चे। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए उनको जानते ही नहीं। गाते हैं और गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ। अभी गाएंगे नहीं गाएंगे ढेर के ढेर। बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो नंबरवार। तुम भी सब एक सा नहीं क्या? कोई तो समझते नहीं है। हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करें, बंधन है। बकरी क्या, ये बकरी क्या बोलती है? क्या कहूं मैं शेरनी शक्ति कैसे बनूं? क्या है इसके पास? अपनी तरह के गंदे संस्कार कहो, समाज का बंधन कह लो, लौकिक का बंधन कह लो, अपने कचरे का भी तो बंधन होता है ना। तो बकरी परवश होती है, क्या करूं, बंधन है। जीते जी मरना आ जाए तुम्हारा बंधन का लाश। मासी का घर है क्या? क्या ए रीढ़ बकरी, भगवान आथक दे रहे हैं। क्या आथक दी? तुमको अगर जीते जी यहीं मर जाओ, ये मान शान यहीं धरा दो, भाड़ में जाए दुनिया। जब तुम बाप की बनी थी, जिस दिन पहचान तो समाज में उंगली उठाई थी नहीं उठाई थी? उठाते हैं। तो हमने देखा है प्रैक्टिकल। ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे पांव रखने से डरते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। सोचो, ये हालतें हमने देखी हैं। स्टूडेंट्स ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जाते हो अगर देख ले तो उनकी क्या गत होने वाली है, इसलिए डर के अंधेरे में आ जाते थे क्लास में, या बाहर कोई है तो नहीं तो जाते थे। भगवान जहां आया है, भगवान को तुमने पहचाना और ऐसा भय। सोचो आप, ये हैं बकरे बकरियां, इनको कहेंगे भगवान ने पढ़ाई भी पढ़नी है, लेकिन समाज का, लौकिक परिवार का भय।
और फिर ये अभी तो ढेर की ढेर, बाप रे बाप। क्या है ये, बगलियां कब है? मासी का घर है क्या? बाप से वर्षा लेना। जीते जी मरना आ जाए, तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। बहुत बढ़िया युक्ति बता रहे हैं। ठीक है बकरी है, लेकिन अब क्या करो? है ये लोक लाज को लात मारो, नहीं तो भोगना ही भोगना है। जो भगवान उड़ा रहा था ये तुम्हारा नहीं था, ये भगवान का सहयोग था। अभी क्या करो? इनको जीते जी मरना माना लात मारना। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाता है, तुम भी मरो। जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उनके घर वाले मित्र संबंधी ये सब क्या बोलेंगे, क्या बोले? कुछ रहता है क्या? भगवान भी चाहता है एक तरफ बाप मिला, एक तरफ संसार। फैसला तुमको करना है। बकरी हो तो संसार में जाओ, बाबा मना करता है क्या? शेरनी शक्ति हो तो आओ, बाप के लिए आओ। बाप तुमको निमित्त बनाएगा संसार में बाप की प्रत्यक्षता के लिए। शक्ति चाहिए बाप को। सभी तो अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। कौन आने वाले हैं बंधन छुड़ाने के लिए? अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। परमिशन तो बहुत दिनों से मांग रहे हैं व्यक्तवाणी में कि इनके अभी बंधन छुड़वा दें, आप परमिशन तो दो। बोले रुको रुको, अभी नहीं, अभी थोड़ा शांति रहो। कम से कम मेरे बच्चों को तो अपनी निश्चित स्टेज पे जाने दो। तो क्या कहा? अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं, जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना। कर्म भोग का रूप कोई बड़ा आ जाए, और कोई कहीं का भी लौकिक दुनिया का अलौकिक दुनिया का कोई हिसाब किताब आ जाए, अगर तुम शरीरी अवस्था में टिकते हो, जैसे कि सब बंधन खल्लास हो जाते हैं। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधन आदि को भूल जाओ। ये लोक लाज का बंधन, वो क्या कहेंगे, कौरव क्या कहेंगे, ये वो सब भूल जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जब तुम देह हो ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए, तुमको फोन से कोई चूं चां करे, तो तुम्हारे ऊपर कोई असर होगा? बाकी बंधन तब लगता है जब देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटे। ये माया ऐसे उंगली उठा रहे, ऐसे फोन कर रहे, ये परेशान कर रहे। अरे आधार क्या है तुम्हारा? देह अभिमान। बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। भल लगाया है, मजबूरी से अगर तुमको तोड़ निभाना है तो अपना तोड़ निभाओ, लेकिन कहाँ जाना है? वापस घर जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। अभी नाटक का अंत होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा? इसमें भी एक्टर्स अगर उपराम ना हो, जो वैल्यूएबल एक्टर है तो उनको कहेंगे वैल्यूएबल एक्टर। पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है, यह पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है, अभी अंत है। हम दैवी संबंध में जाते हैं। क्या है अभी? कहाँ होगा दैवी संबंध? यही दुनिया में जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, जिसको पूरी दुनिया में जानेगी, उन संबंधों में तुम प्रैक्टिकल जाते हो। इस पुरानी दुनिया में रहते यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं, गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे। गाते हैं क्या? हम तुम पर। प्रैक्टिकल कब करना होता है? जब भगवान आता है। जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूल, हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। कितने बड़े बड़े वायदे किए। अभी है वायदा निभाने की बात। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। क्या? अगर बाप से संबंध है तो क्या करो? बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ। तुम्हारा प्रीतम कौन है? वो बाबा कहते हैं जामड़ी बुद्धि। वो क्या बोलती है? मुरली में क्या आया? अरे प्रीतम तुम्हारा कौन है? वो कहते लौकिक जो मेरा पति है ये मेरा प्रीतम। बाबा उसको क्या कहते हैं मुरली में?
भूल गए। अच्छा सा शब्द, बाबा अच्छा शब्द बोलेंगे इनके लिए। हैं? मना ये नष्टो मोह तो बन ही नहीं पाती। मेरा पति मेरा पति, बाप कहते हैं मैं क्या बनकर आया हूं? पतियों का भी पाती। पाती शब्द का अर्थ व्यक्त ने बताया। इसकी ही रक्षा नहीं होने जा रही अभी, ये तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? पाती अर्थात रक्षक, रक्षा करने वाला। तो भगवान ही एक रक्षक हो सकता है। दुनिया में तुम्हारी रक्षा कोई पति परमेश्वर कर नहीं सकता। और इन शिव शक्तियों की जब रक्षा होती है तो इन उल्टा ये रक्षक बनती हैं, ये रचयिता बनती हैं। ये रचना नहीं बनते। शक्तियों को भगवान ने क्या बनाया है? हाँ, राइट हैंड बनाया है, रचयिता बनाया है, पूरे विश्व में पूजनीय बनाया है। तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। किसको याद करने से? किसके साथ बुद्धि योग लगाना है? प्रियतम के साथ। तो तुम पर जंक लगी है वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना। और सब जिस्मानी योग हैं। मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबके सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सबसे योग हटाए मुझ एक को याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। कौन सा समय है? अभी अंतिम समय है, वापस घर जाना है, बीज रूप अवस्था में जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, कोई को पति का बंधन है, कोई को किसी को और कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियां बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन, तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्ट मोह चाहिए। क्या कहा? तुम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हो तो पहले क्या चाहिए? नष्ट मोह चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। चाहे बेहद की गवर्नमेंट है, चाहे हद की गवर्नमेंट है। भगवान वाच काम महाशत्रु है। उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने से हमको यह विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूं, अब मुझे एशलम दो। आदि में लिख के दिया, कोर्ट में जाके खड़ी हो गई, तो इनको क्या कहेंगे? ये थी शेरनी शक्तियां। परंतु पक्का नष्ट मोह चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहां तो साथ रहते नष्ट मोह बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाले। इस मुआफिक लास्ट है। भल टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए हैं तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो किया है, नहीं किया तो यादगार क्या बन गया? विदेही। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाप कहते हैं यह मेरी बन्नी है। किसके साथ बन्नी हुई है? किसके साथ? मेरी बन्नी। तो किसके साथ बन्नी है? बन्नी माना बंधा हुआ। कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, लेकिन यहां उल्टा बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? यह मेरी बन्नी है। इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पौत्र हो। इनडायरेक्ट क्या क्या हो? तुम मेरे पौत्र हो। इनडायरेक्ट गारंटी की है 21 जन्म के लिए। ये तुमको नाराज हो जाए, तुमको वर्षा दे ना दे तुम्हारा बाप,
लेकिन तुम मेरे पोत्रे हो। लौकिक में भी कायदा है, दादे की प्रॉपर्टी के ऊपर पोतों का अधिकार रहता है। यह फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोत्रे बनते हो। ये क्या कहते हैं, तुम मेरे बच्चे बन। बाप तो इस्लामियों का भी, बौद्धियों का भी, क्रिश्चियंस का भी, सबके बाप प्रत्यक्ष होंगे नहीं होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, लेकिन तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोत्रे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है, याद किसको करते हो, उसको याद करते हो। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। माना तुम आत्मिक स्मृति में टिकते हो, ये है तुम्हारा जीवन। देह भान में रहना, ये है जैसे कि तुम्हारी मृत्यु, आज नहीं तो कल तुमको शरीर छोड़ना है जरूर। भक्ति मार्ग में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, बहुत खर्चा होता है। यह है सारी भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला ना सकें, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। कब से? द्वापर युग से। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रख दिया। किन्होंने रखा है ये नाम? हिंसा को दूर करने वाले हिंदू किन्होंने? मुसलमानों ने रखा है, क्योंकि वो तो बहुत हिंसा करते हैं। तो तुम्हारा नाम क्या रख दिया? हिंदू। माना तुम जरूर हिंसा नहीं करते हो। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है, कहते हैं आर्यव्रत। आर्यव्रत में रहने वाले, आर्य माना सबसे प्राचीन, सबसे आदि के। अभी यह अक्षर आया कहां से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। क्या इन्होंने अपनी धारणाओं को, प्राचीन धारणाओं को छोड़ दिया, आदि की धारणाओं को छोड़ दिया। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता है। जैसे एक ने कृष्ण भगवानवाच कहा अथवा लिखा तो बस यह मानने लग पड़ते हैं। कौन? एक धूर्त मुरली में बोला है जी। एक ने, वो व्यास ने बोला कृष्ण भगवानवाच, उसके पीछे पीछे कृष्ण भगवानवाच कर दिया। भल गाते हैं शिवाय नमः, तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कैसे मात पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, यह नहीं जानते। तो कितना वंडरफुल ड्रामा होगा कि कब रचना रचते हैं संगम युग पे, वह नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचेंगे ना। कब? सृष्टि का आदि कब? संगम युग पे। जब संगम युग स्वर्ग प्रत्यक्ष होता है तब कहेंगे सृष्टि की आदि। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? कितना बड़ा प्रश्न है ब्राह्मणों की दुनिया में। कोई कहेंगे सृष्टि का आदि कब? बच्चा बुद्धि है जी 36-37। उसका कोई कहेंगे जब 40 वर्ष पूरे हुए 76 में तब। और कोई कहेंगे 87 के आसपास। कोई कहेंगे 2000। ऐसे भ्रम है इनको, ये हकीकत को जानते ही नहीं। तो प्रश्न पूछा किसको कहा जाए? सतयुग को या संगम युग को? 76 हो, 36-37 हो, 87 हो, 96 हो, 2000 हो, तो संगम है या सतयुग है? सतयुग का जब 1 आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, तब कहेंगे क्या शुरू हुआ। अब संगम नहीं। तो सतयुग को या संगम को? सतयुग में तो बाप आते ही नहीं। क्यों? रचना को प्रैक्टिकल रूप धारण करा दिया पूरे विश्व के लिए। चाहे साइंटिस्ट हो,
चाहे अब्राह्मण हो, चाहे बड़े बड़े साधु सन्यासी हो, तो प्रैक्टिकल भगवान ने स्वरूप धारण करवा दिया। अब बाप कहाँ चला गया? गुप्त हो जाते हैं। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। सैंपल के रूप में कौन आएंगे? पहले पहले लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? तो जरूर बनाने वाला भी प्रैक्टिकल चाहिए। कलयुग में तो नहीं आते ना। कहाँ कलह क्लेश की दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ ब्राह्मणों का कोई ऐसा सुंदर संगठन जहां कलह क्लेश किसी की बुद्धि में ही ना हो। यह है कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युग आता हूं, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ब्राह्मणों की सृष्टि जब 4 अवस्थाओं से गुजरती है तो 2012 के आसपास इसकी चौथी अवस्था हो जाती है। अगर चौथी अवस्था के भी 4 हिस्से कर दिए जाएं तो सोचो भी कितना भयंकर नरक होने जा रही है ब्राह्मणों की दुनिया। ड्रामा का चक्कर पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। ये जो चैतन्य ड्रामा है इसका चक्कर पूरा हो, 111 आए तो बाप प्रत्यक्ष हो। तुम बच्चों को बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं। किसके ऊपर फैसला करने जाते हैं? किसके ऊपर? लो, क्या बोला? भूल गए? और कॉन्फ्रेंस हर साल करते हैं, कौन सी? किसके ऊपर? गीता कहाँ बोला? वेदों का बोला, वेद शास्त्रों। गीता का बोलेंगे? गीता तो भगवान आके गीता की तो रचना की। अरे वेदांत 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 किसका धर्मशास्त्र है? क्या स्थापना होगी? लेकिन कहाँ गीता की बात। इसका कॉन्फ्रेंस नहीं करते। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बॉम्ब्स बनाते रहते। अभी है ही कलयुग, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बातें निराली हैं, तुम्हारी बातें किसकी बुद्धि में बैठेंगी? तुम्हारी अपनी भाषा, ये टाई टोटकू कौन से खेत की मूली है ये? अपनी भाषा गढ़ के ये बोलते रहते हैं। क्या है? तुम्हारी भाषा अपनी है, तुम्हारी बातें ही निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य को गति सदगति दे ना सकें, कितनी भी दृष्टि दें, कितने भी पवित्र ब्राह्मण हो, सदगति नहीं दे सकते। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते भाई? सफेद कपड़े पहनने से क्या पावन हो गए क्या? यह है पतित दुनिया विषय सागर। सब थोड़े ही खेवैया बन सकते हैं। अनन्य बच्चों के लिए मुरली में बोला है, सब थोड़े ही खेवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चे मुआफिक रोते रहते हैं। क्या हो तुम्हारी, क्या हालत है तुम्हारी? फिर माया आ गई, फिर माया आ गई। क्या करते रहते हो तुम? रोते रहते हो बच्चों मुआफिक। माया के तूफान में ठहर नहीं सकते, देह अभिमान बहुत है। माया ने आया तुमको फूंक मारी और उड़ गई। देही अभिमानी बनते ही नहीं। ये माया किस लिए आ रही है? ये तूफान, ये भूकंप, ये बाढ़े किस लिए? तुमको स्थिर बुद्धि बनाने के लिए। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। कितना समझाते हैं, फिर तुम रोना धोना रोती हो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़ वापस चले जाएंगे। जितने भी एक्टर दिख रहे हैं सफेद वस्त्रधारी, ये क्या करेंगे? सब शरीर छोड़ वापस चले जाएंगे। लेकिन 5 पांडव, इनको क्या दिखाया है? ऊंची स्टेज पे गलमरे। महाभारत में सबकी मृत्यु है। जो युधिष्ठिर के वंशज हैं वो इसी शरीर से अपने शरीर का परिवर्तन कर जाते हैं। तुम साक्षी होकर देखो, क्या ये मरने गलने वालों को, अनिश्चय बुद्धि बनने वालों को क्या कहो? तुम साक्षी होकर देखो। देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते नहीं,
फिर विक्रम विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम मुक्ति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापस पर चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएंगे। सैपलिंग लग रही है क्या? क्या लग रही है? अभी सैपलिंग लग रही है तो सोचो, भले ही जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हो गया देवी देवता धर्म, लेकिन जो सैपलिंग लगाई जा रही है उनमें दैवी संस्कार कुछ ना कुछ रहते हैं, नहीं रहते? नहीं रहते। सैपलिंग लग रही है। यह है दैवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो, बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा। यह कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। ये ब्राह्मणों की दुनिया में अभी आपस में स्वभाव संस्कार टकरा रहे हैं। जो आग लगी है ये अभी भयंकर रूप धारण करेगी। कब? जब क्या हो जाएगा? अभी क्या बोला है? हाँ, जब स्थापना हो गई, समझो सैपलिंग पूरा लग गया, स्थापना हो गई, आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए गार्डन बनवा रहे हो, बहुत सुंदर गार्डन, स्थूल रूप में भी बहुत सुंदर गार्डन। देवताओं के घूमने फिरने के लिए चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे और कमरे में लगे रहो, झुटके खाते रहो। सालों से लगे हैं बेचारे। बाबा नहीं बनवा सकता बाबा तुम्हारे लिए पिकनिक स्पॉट, नहीं थोड़ा चेंज हो जाए तुम्हारा, नहीं तो बाबा कह रहे हैं फिर हम फूलों के बगीचे में, चैतन्य फूल हैं जहाँ खुशबू है, बदबू है ही नहीं। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें? गाया हुआ है फॉलो मदर फादर। जानते हो यह मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं, तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पार्ट है, तुम्हारा भी ऐसे ही है, लेकिन इनका मुख्य पार्ट है, लिखा भी जाता है। बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। इतना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता ही नहीं। मेरा पति, मेरा बच्चा, बाप रे बाप बकरी। अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाए बड़ा मुश्किल होता है। सोचो कितना याद करना पड़ता है कि सभी देहधारियों से, संबंधों से ममत्व मिट जाए। बाप समझ जाते हैं, इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। चाल देख के बाबा समझ जाते हैं, मुश्किल दिखता है। शक्ल ही ऐसे देखने में आती है क्या? बाबा शक्ल से ही समझ जाते हैं। कुमारियां अच्छी मददगार बनती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।